हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में। बुद्धि परीक्षण, इंटेलिजेंस टेस्ट, इनको हम प्रमुख रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, व्यक्तिगत यानी कि जब बुद्धि परीक्षण केवल और केवल एक व्यक्ति पर किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसकी दूसरी तरफ सामूहिक, जब एक से ज्यादा लोगों पर किया जाए तो क्या है, समूह पर किया जाए मतलब, तो उसको हम क्या कहेंगे, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इसके बाद फर्दर हम इनको दो भागों में बांटते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक का मतलब क्या होता है, जिसमें शब्दों का महत्व हो, जिसमें भाषा का महत्व हो। अशाब्दिक, आ का मतलब होता है हिंदी में नहीं, यानी कि जिसमें शब्दों का महत्व ना हो, जिसमें भाषा का महत्व ना हो, उसको हम कहते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, इसको जब हम दो भागों में बांटते हैं तो शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, इसके अलावा वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसी तरह सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। अब हम एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण के बारे में डिटेल में। ठीक है, इनमें क्या अंतर है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण, सबसे पहले आयु विस्तार के आधार पर, आयु के हिसाब से व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब है किसी एक व्यक्ति पर लिया जाए। ठीक है, तो व्यक्तिगत परीक्षण वयस्कों एवं बच्चों दोनों पर किए जा सकते हैं। सामूहिक परीक्षण केवल वयस्कों पर के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, मतलब जो सामूहिक समूह में आप बच्चों की परीक्षा नहीं ले सकते। ठीक है, बच्चों पर कोई भी बुद्धि परीक्षण नहीं कर सकते। प्रबंध क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो व्यक्तिगत परीक्षण केवल एक व्यक्ति पर ही प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल एक व्यक्ति का लिया जाता है। जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, साक्षात्कार, ये क्या है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। तो इंटरव्यू केवल एक व्यक्ति का लिया जाता है, ये व्यक्ति एवं समूह दोनों पर प्रयुक्त किया जा सकता है। सामूहिक परीक्षण है, वो आप समूह का भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों का भी, एक व्यक्ति का भी ले सकते हैं सामूहिक बुद्धि परीक्षण। समय सीमा, समय सीमा के हिसाब से देखें तो अधिक समय लगता है। जो इंटरव्यू होते हैं किसी भी एग्जाम के, बहुत सारे दिनों तक चलते हैं, क्योंकि एक एक बच्चे का लेना है तो इसमें समय ज़्यादा लगता है। इसके अलावा सामूहिक परीक्षा जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गया, तो इसमें बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों का एग्जाम हो जाता है। विशेषज्ञ, इंटरव्यू लेने वाला जो आपका ले रहा है इंटरव्यू, वो विशेषज्ञ होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट में उसे नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण सुशिक्षित, योग्य एवं कुशल मनोवैज्ञानिकों की आवश्यकता होती है इसके लिए। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जो आपका एग्जाम ले रहा है, सामूहिक परीक्षण का मतलब क्या है, जैसे कंपटीशन एग्जाम हो गया, तो इसमें कम प्रशिक्षित, कम शिक्षित है तो भी उसमें काम चल जाएगा, कम योग्य एवं कम कुशल व्यक्तियों की ही आवश्यकता होती है। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता के आधार पर देखें तो वस्तुनिष्ठता क्या होती है, जब एक प्रश्न का केवल और केवल एक आंसर आए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण कम वस्तुनिष्ठ होते हैं, अर्थात निश्चित उत्तर नहीं होता है। ठीक है, जैसे इंटरव्यू ले रहा है, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, तो आपके जो आंसर देने की क्षेत्र है वो उसमें बाध्य नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें आपको केवल और केवल एक ही ऑप्शन चूज करना होता है। ये परीक्षण वस्तुनिष्ठ होता है, अर्थात निश्चित उत्तर होता है। फिफ्थ है मूल्य, जो खर्च आता है वो कैसा आता है, व्यक्तिगत इंटरव्यू तो इसमें अधिक खर्चीला होता है, हर बच्चे का अलग अलग लेना पड़ता है। ठीक है, और ये कम खर्चीला होता है, एक ही समय में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम हो जाता है। तो जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वो सस्ते होते हैं कंपेयर टू इंटरव्यू। स्वतंत्रता, ये परीक्षण छात्र स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करता है इसमें, क्योंकि जो विशेषज्ञ है वो आपके सामने बैठा है, वो आपकी हर अनुक्रिया देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो इसमें आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करेंगे। इसके दूसरी तरफ जो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, तो इसमें आप फ्रीली एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक देखने वाला है या दो देखने वाले हैं, लेकिन
तो ये तो बहुत सारे बच्चे रहे हैं। तो इस परीक्षा में छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करता है। शिक्षा के आधार पर देखें तो ये पढ़े लिखे एवं अनपढ़ दोनों व्यक्तियों के लिए होता है। इंटरव्यू आप पढ़े लिखे व्यक्ति का भी ले सकते हैं और अनपढ़ व्यक्ति का भी ले सकते हैं। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है, ठीक है, वो एक केवल और केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। सामूहिक परीक्षण केवल और केवल पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए होता है। प्रकार शाब्दिक और अशाब्दिक के आधार पर देखते हैं तो ये शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। ठीक है, जो आपका व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, वो शाब्दिक भी होता है, अशाब्दिक भी होता है। यानी कि रिटिन में भी आपको मिल सकता है इंटरव्यू, ठीक है, और क्वेश्चन के माध्यम से यानी कि अशाब्दिक चित्रों के माध्यम से भी लिया जा सकता है। लेकिन जो सामूहिक परीक्षण है वो केवल और केवल रिटिन में होता है। ठीक है, नकल जब आपके सामने एक विशेषज्ञ बैठा है तो नकल आप कर नहीं पाएंगे, यानी कि नकल करने की संभावना ना के बराबर होती है, तो इसमें नकल करने की संभावना कम रहती है। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं तो उसमें नकल की संभावना बढ़ जाती है, इसमें नकल करने की अधिक संभावना होती है। अब इसी आधार पर मूल्यांकन की बात होती है। जब जिसमें नकल की संभावना नहीं होगी तो उसमें मूल्यांकन कैसा होगा? अच्छा होगा। विद्यार्थी के गुण दोषों का अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि जो आपका निरीक्षक है वो आपके सामने बैठा है, इंटरव्यू ले रहा है, तो विद्यार्थी के गुण और दोषों का अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जो कंपटीशन एग्जाम है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, इसमें नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, कि अगर किसी क्षेत्र में बच्चे के कम नंबर आए हैं तो क्यों आए हैं उसका कारण हम नहीं पता कर सकते। ठीक है, विद्यार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं हम शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो आप नाम से ही समझो, शाब्दिक जिसमें शब्दों भाषा का महत्व हो, अशाब्दिक जिसमें शब्दों का महत्व ना हो। भाषा के आधार पर सबसे पहले देखते हैं तो इसमें भाषा या शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तभी तो है शाब्दिक। अशाब्दिक इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि प्रतीकों, चित्रों, मूर्त पदार्थों। मूर्त का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम देख सकें, जो आपके सामने है। अमूर्त जो आपके सामने नहीं है। मूर्त पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा प्रयोग केवल शिक्षित व्यक्तियों पर किया जाता है, क्योंकि शब्दों का महत्व है तो केवल और केवल शिक्षित ही दे सकते हैं। ठीक है, भाषा का महत्व है तो केवल शिक्षित व्यक्तियों पर किया जाता है। शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों पर होता है। अशाब्दिक का मतलब क्या है? जो प्रमुख रूप से तो अनपढ़ लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन जो अनपढ़ के लिए जो बुद्धि परीक्षण बना है उसको पढ़े लिखे लोग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों पर प्रयोग किया जा सकता है। ये बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। ठीक है, शाब्दिक क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको भाषा का इतना ज्ञान नहीं होता है, तो ये बड़े बालकों के लिए उपयोगी है। इसके अलावा जो अशाब्दिक है ये छोटे बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको भाषा का तो ज्ञान है नहीं, तो उनका जो हम परीक्षण देते हैं वो चित्रों के माध्यम से लेते हैं, संकेतों के माध्यम से लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मंद बुद्धि के बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो मंद बुद्धि हैं उन्हें भाषा का ज्ञान इतनी अच्छी तरह से नहीं होगा, तो इसके लिए उपयोगी नहीं है। और ये जो है सभी प्रकार के बालकों के लिए उपयोगी है, क्योंकि अशिक्षित दे सकते हैं, मंद बुद्धि वाले दे सकते हैं, तो तीव्र बुद्धि वाले इसको आराम से दे सकते हैं। सभी बालकों के लिए उपयोगी है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। पुस्तकीय ज्ञान की बात करें तो पुस्तकीय ज्ञान किससे संबंधित होता है? भाषा जो है किससे संबंधित है? शब्द, भाषा, ये पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित है। तो जो शाब्दिक होगा उसमें डेफिनेटली पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव होता है। ठीक है, इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव रहता है, लेकिन जो अशाब्दिक है इस परीक्षण में पुस्तकीय ज्ञान का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकार ये व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों प्रकार का हो सकता है। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि आप रिटन फॉर्म में एग्जाम ले रहे हैं तो एक बच्चे का भी ले सकते हैं, बहुत सारे लोगों का भी ले सकते हैं। लेकिन जो अशाब्दिक है, जो चित्रों के माध्यम से देखते हैं, ठीक है, चित्रों में जैसे सपोज डिफरेंस बताया, तो ये केवल और केवल आप एक व्यक्ति का ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लेंगे तो उनके अलग अलग आंसर्स होंगे। ठीक है, तो सामूहिक रूप से नहीं ले सकते, ये केवल और केवल व्यक्तिगत ही होता है। जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है वो केवल और केवल व्यक्तिगत होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तुलना, तो शाब्दिक और अशाब्दिक में तुलना करें तो व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना नहीं की जा सकती, और जो अशाब्दिक है व्यक्ति के विभिन्न गुणों की तुलना इसमें की जा सकती है।
ठीक है, क्योंकि भाषा का महत्व होता है, किसको किस क्षेत्र में कितना ज्ञान है वो हम नहीं बता सकते। लेकिन इसमें जो आपके सामने प्रत्यक्ष मूर्त है उसी में से पूछा जाएगा, तो उसके विभिन्न गुणों के किसी व्यक्ति की हम तुलना इसमें कर सकते हैं। संस्कृति, ठीक है, इस परीक्षण में संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति, किसी भी राष्ट्र की संस्कृति उसकी भाषा में निहित होती है, ठीक है, और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण भाषा पर आधारित होते हैं, तो डेफिनेटली संस्कृति का प्रभाव इसमें पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ये संस्कृति मुक्त परीक्षण कहलाता है, इसमें संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमने बात की बुद्धि परीक्षणों के प्रकारों की डिटेल में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।